जिसको शुगर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, घुटनों या जोड़ों के दर्द हैं, स्टमक का प्रॉब्लम है, अगर इनमें से आपको, बल्कि मिर्गी है, इनमें से आपको किसी किस्म की कोई भी बीमारी है तो आजमाइश के लिए एक दफ़ा डॉक्टर साहब के पास आइए। डॉक्टर साहब आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। अगर आप मुतमईन हुए, आपको ये लगा कि ये इलाज मेरे लिए बेहतर है और मैं ठीक हो रहा हूँ, उसके बाद आपने डॉक्टर साहब से इलाज करवाना है। यकीन जानिए कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखना है, इंतहाई मालूमाती वीडियो है और जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला मरीज़ हैं उनके लिए ये इंतहाई कीमती है। इंतहाई कीमती है इसलिए आपने हमारे साथ रहना है, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखना है। डॉक्टर सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब के बारे में हमें पता चला कि ये एक जदीद तरीका इलाज है जिसे हीलिंग कहते हैं। उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ जो अमराज हैं उसका इलाज करते हैं और दर्जनों की तादाद में जो लोग हैं, मरीज़ हैं, वो उनसे ठीक होकर जा चुके हैं। लेकिन आम लोगों को इस तरीका इलाज के बारे में इल्म नहीं है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि हीलिंग बेसिकली ये जदीद जो तरीका इलाज है ये क्या है और कौन कौन से अमराज हैं जिसका डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बहुत कम लोगों को, बल्कि ना होने के बराबर ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता। हीलिंग बुनियादी तौर पे जो जदीद तरीका इलाज है जिससे आप इलाज करते हैं, ये कैसा तरीका इलाज है? इसमें नज़र भाई, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ये जो चंद मशहूर हुए हैं नाम, वो तो हम हर कोई समझता है और आम में। हीलिंग अब से नहीं है, ये तकरीबन 5000 साल से भी पुराना इलाज है। अच्छा। और मुख्तलिफ अंदाज से चलता रहा है, लेकिन अब इस पर तहकीक भी हो रही है। इंडिया में तो बहुत यूनिवर्सिटी लेवल तक भी है, दूसरे ममालिक में भी है, अमेरिका में भी है, दुबई में भी चल रहा है, लेकिन ओपन उस तरीके से नहीं है। इसमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह ताला ने जो शफाई लहरें जो मुख्तलिफ ये छोड़ी हुई हैं ज़मीन में, दुनिया में चल रही हैं, वो लहरें मुख्तलिफ अमराज का जो इलाज भी करती हैं। ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर कि बीमार कोई भी हो, उस सुबह का टाइम एक ऐसा है कि उसे मेडिसिन मिले ना मिले, वो सुकून हासिल हो जाता है, उसे सुकून आता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसे ख़ास तरीके से इंसान, पहले जो डॉक्टर होता है वो अपने जिस्म में, फिर अपने जिस्म से ट्रांसफ़र करता है, एक यूनिवर्सल से पैसे लेता है, लेके वहाँ से फिर मरीज़ जो है उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें ये महसूस नहीं है कि ये फ़लाँ मर्ज़ के लिए, फ़लाँ मर्ज़ के लिए, बल्कि ये चीज़ ये जिस्म में अनबैलेंस जो भी होता है उसे बैलेंस कर देता है। और ये डायरेक्ट जाके डीएनए पे असर करता है। अच्छा। डीएनए में चेंजिंग जब जो ही आएगी तो आप ज़ाहिर है जिसम में जो बीमारी होगी तो रिपेयर भी हो जाती है, ठीक भी हो जाती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि डीएनए को रिपेयर करता है इस पर। तो इसमें स्पेशली जो है वो एंजाइटी आजकल आपको पता ही है कि ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा अच्छा है। मैदे का ज़ाहिर एंजाइटी से ताल्लुक़ है, तो वो स्टमक प्रॉब्लम जितने भी हैं वो भी बेहतर होते हैं। दर्द जितने भी हैं, नींद का मसला है, बाकी जो अमराज भी हैं उनमें भी होता है इस तरह। तो कुछ तो इससे ज़्यादा आगे भी अमराज हैं जिनमें ठीक होता है, लेकिन लोगों का भी इस तरफ इतना रुझान नहीं है, वही चीज़ को समझते नहीं, तो इसलिए वो इस चीज़ को अभी वैसा नहीं ले रहे हैं जिस तरीके से हम लेना चाहिए इससे। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन कौन से अमराज आप खुद, मतलब हीलिंग के ज़रिए, वो कौन कौन से अमराज हैं जिनका आप इलाज करते हैं और आप ये समझते हैं कि 100% इसका इलाज मुमकिन है? इसमें मोरों के दर्द जो है वो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा इलाज समझें यही है। तो अगर 3 से 4 सेशन भी कर ले तो इंशाल्लाह 100% ना भी हो तो 90% तक तो ठीक हो सकता है विदाउट मेडिसिन। ठीक हो गया। घुटनों का दर्द आ गया, सर दर्द हो गया, नज़र का मसला हो गया, आसाबी कमज़ोरी हो गई, स्पेशली औरतों में हो या बच्चों में हो, बूढ़ों में हो, ज़्यादा उनका बेहतर होता है इस तरह से। मतलब जो चीज़ नर्वस सिस्टम से ताल्लुक़ रखती है वो चीज़ इसमें जल्दी बेहतर होती है। जहन से जो ताल्लुक़ रखती है वो जल्दी बेहतर होती है। ख़यालात से जो होती है वो जल्दी बेहतर हो सकती है इसमें। फिर माहौल है, माहौल को उसका तब्दील करना होता है, उसका अगर अच्छे माहौल में रहेगा ज़्यादा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा देर तक बेहतर रहेगा। यहाँ लोगों का ये होता है कि 1-2 सेशन के ठीक हुआ, दोबारा रिपीट नहीं होते। ठीक है। फिर वो दूसरी तरफ ये जी वो गोली खाई थी ठीक हुआ था, वो तो मतलब वो उस साइड पे ही चले जाते हैं। तो इससे लेने से अच्छी खासी मेडिसिन मतलब छूटी भी हैं, ये नहीं कि नहीं छूटी, लेकिन छूटी भी हैं। बड़े बड़े अमराज भी हैं तो वो भी ठीक हुए हैं। तो उसमें जिस तरह आपने पहले शुगर का जिक्र किया था, डिप्रेशन, एंजाइटी का आपने, और मिर्गी का जिक्र किया था। मिर्गी का इसमें बहुत अच्छा इलाज है, मिर्गी का बल्कि बहुत ही अच्छा है।
100% अगर ना भी कहें ना 99% इलाज में बेहतर रहता है। ठीक है। शुगर का है कि उसका हम कंट्रोल कर लेते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है, बल्कि अमेरिका में रिसर्च हो भी रही है। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो उंगलियां जो गल जाती हैं, ये जिस्म कैसे रहते हैं, तो वो रीग्रोथ भी हुए हैं इसमें। अच्छा। तो अब इसमें मज़ीद भी रिसर्च हो रही है, हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान में तो अभी पहुँचने पर बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये कि वो वहाँ पर इस पर काम हो रहा है। यानी बेहतर जिन है, लोगों के हाथ या पाँव ख़राब हो जाते हैं वो उसमें बड़ी जल्दी बेहतर हो सकते हैं, वो ज़ख्म बहुत जल्दी बेहतर होते हैं। यानी शुगर के ऐसे मरीज़, क्योंकि डॉक्टर साहब तो अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताते चलूँ, एक्सप्लेन कर दूँ कि ऐसे मरीज़ शुगर के जिनके हाथ या पाँव ख़राब हो चुके हैं शुगर की वजह से, वो अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से बहाल होना जो है ना वो शुरू हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डिप्रेशन और एंजाइटी, फोबिया, ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो इसका किस तरीके से फिर आप मतलब कितने सेशन करते हैं, मरीज़ कितने अरसे के बाद ठीक हो सकता है? बेहतर तो देखें, फर्स्ट सेशन जो है ना, अगर 30 मिनट का फर्स्ट सेशन ले लें तो उसमें भी इंशाल्लाह 100% या 90% बल्कि 50% तक तो बेहतर हो जाता है। ठीक है। लेकिन 3 सेशन ले लें, 3 दिन अगर ट्रीटमेंट ले लें रेगुलर, ठीक है। तो ये बेहतर हो सकता है। उसके बाद आप वीकली आप एक विज़िट कर लें, मेरे ख्याल विद इन मंथ जो है वो आप बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसमें रेगुलर रहना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे टाइम निकालना अपने लिए भी आजकल मुश्किल ही है, लेकिन थोड़ा सा रेगुलर रहे तो इंसान बेहतर हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। अच्छा, एक मरीज़ इन केस आपके पास आता है जिसके हाथ या पाँव की उंगलियां ख़राब हैं शुगर की वजह से, तो वो मरीज़ कितने सेशन की उससे ज़रूरत होगी, कितने अरसे में वो? ये तो ये है ना, शुगर कितने अरसे की है, पेशेंट की उम्र कितनी है, उसका है मसला, बाकी जिस्म में क्या कुछ उसका है मसला है, तो वो देखने के बाद ही फिर हम उसके एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन ये कि वो बाकी चीज़ें अगर इतना ना हो तो जल्दी भी हो सकता है। दूसरा एक पेशेंट का आना भी ज़रूरी है। यहाँ पे 1-2 सेशन तो ले लेते हैं, लेकिन बाकी बाद में आना ज़रा मसला होता है। वो अगर सेशन सही लें तो इंशाल्लाह जल्दी बेहतर हो सकते हैं। हुए भी हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, हुए भी अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग चूँकि हमें देखेंगे भी, सवाल भी इस हवाले से उनके आएंगे, तो कोई पैगाम इस ये जो बीमारियां हैं मुख्तलिफ जो हीलिंग के ज़रिए आप इलाज करते हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे? लोग एलोपैथिक की तरफ हैं, होम्योपैथिक की तरफ जा रहे हैं, लाखों रुपए अपने लगा रहे हैं, तो आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये कहूँगा ट्राई के तौर पर एक मरतबा मौका दें। मैं फ़िलहाल कोई चार्ज नहीं लूँगा, हालांकि इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल कोई चार्जेस नहीं लूँगा। अगर वो मुतमईन होते हैं तो ट्रीटमेंट जारी रखें, क्योंकि फ़ायदा खुद इंसान को नज़र आता है। अब हम सारी उम्र एक मेडिसिन ले रहे हैं तो हम कहेंगे ठीक हो गया, तो ठीक तो नहीं हुए हम तो वो मेडिसिन को लेके हम वो समझ रहे हैं कि बस ठीक हो गए हैं, ठीक नहीं हुए। ठीक तो ये हुआ ना कि जब ट्रीटमेंट हो, ख़त्म हो जाए, जी महीने का है, हफ्ते का है, 10 दिन का है, ख़त्म हो गया। अब हम सारी उम्र लेते रहे, हम कहें जी हम इलाज भी करा रहे हैं और ठीक हो गए, तो ठीक वो नहीं होता। वो सिर्फ सपोर्ट है, जहन को बस मुतमईन करने वाली बात है। तो कुछ चीज़ें कंट्रोल की हद तक हैं, वो कंट्रोल में रहती हैं, कुछ कंट्रोल की हद तक नहीं होती। तो इसमें ये है कि बेहतर हो सकता है। आप ख़ुद कोई भी ऐसा पेशेंट आए, शर्ती आए, ख़ुद अपना लाए, साथ बंदे को लेके आए, और एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कोई भी स्टमक का मसला हो, जोड़ों का हो, मोरों का मसला हो, 3 सेशन बाद वो ख़ुद मुझे बताए उससे कितना फ़र्क पड़ा है। इससे आगे मैं कोई बात नहीं कर सकता। बड़ी बात है डॉक्टर साहब ने की है कि पहली दफ़ा आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, आप आजमाइश के तौर पर इनके पास आएँ। ये जितने भी इमराज़ हैं, मैं फिर गिन लेता हूँ इन इमराज़ को, शुगर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, घुटनों या जोड़ों के दर्द हैं, स्टमक का प्रॉब्लम है, अगर इनमें से आपको, बल्कि मिर्गी है, इनमें से आपको किसी किस्म की कोई भी बीमारी है, तो आजमाइश के लिए एक दफ़ा डॉक्टर साहब के पास आइए। डॉक्टर साहब आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। अगर आप मुतमईन हुए, आपको ये लगा कि ये इलाज मेरे लिए बेहतर है और मैं ठीक हो रहा हूँ, उसके बाद आपने डॉक्टर साहब से इलाज करवाना है। आप सब भाइयों और दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा तमाम भाइयों और दोस्तों से कि आपने इस पैगाम को लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है। उसकी वजह यह है कि लाखों रुपये लोग बर्बाद कर चुके हैं मुख्तलिफ एलोपैथिक में या होम्योपैथिक में, तो इनको भी आजमा के देखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।